दोस्तों, मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 3 लगातार मिनिस्टर, हैट्रिक कहें तो उसमें गलत नहीं होगा। लगातार 3 दिनों में 3 बड़े मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। तीसरे का नाम भी सुन लीजिए, धर्म सिंह सैनी। ये पूरब की आग नहीं, ये पश्चिम में आग लगनी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, सहारनपुर के नकुड़ सीट से आयुष मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। मैं आपको जैसी खबर देने की तैयारी करता हूं, अगले विधायक की खबर आ जाती है। पहले मैं आपको खबर विस्तार से बताता हूं और लोगों ने क्या लिखा है वो भी सुन लीजिए। अमर उजाला की खबर है कि भाजपा को एक और बड़ा झटका। अब आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने दिया पार्टी से इस्तीफा, सपा कर सकते हैं ज्वाइन। अब आगे देखिए, इसमें लिखता है अखबार के उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने पार्टी छोड़ दी है। उनके समाजवादी पार्टी में जाने की सूचना है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद धर्म सिंह सैनी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले। धर्म सिंह सैनी ने कहा कि 2 मंत्री और कुछ अन्य विधायक को भी 14 को यानी कि कल इस्तीफा दे सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 14 तारीख में भी एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही ऐलान कर चुके हैं। आगे खबर लिखते हैं कि सहारनपुर की नकुड़ सीट से भाजपा विधायक धर्म सिंह सैनी ने सरकारी आवास और सिक्योरिटी छोड़ दी। उन्हें भी स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की तरह मंत्री पद छोड़ दिया है। लगातार 3 दिनों में 3 मंत्री, विधायक अलग हैं, लेकिन जो मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। वजह क्या है हम आपको पहले बता चुके, दोबारा बताऊंगा। वे जल्द ही लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलेंगे। आगे लिखते हैं कि श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने और सभा में शामिल होने के बाद से ही माना जा रहा था कि धर्म सिंह सैनी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में शामिल होंगे। यानी कि पूरा का एक मंत्री अपने समुदाय में अपनी पोजीशन ओबीसी के लोगों में इतनी पकड़ रखता है कि वेस्ट यूपी के सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट के विधायक और मंत्री उनके कहने पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हैं। वजह खाली उनका कहना नहीं है, वजह यह है कि ओबीसी समाज का जो उत्पीड़न हुआ है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, उसकी वजह से ये तमाम समाज नाराज होता जा रहा है। आगे लिखते हैं कि इसके अंदर विधायक डॉक्टर रमन सिंह के गत चुनाव में कांग्रेस के इमरान मसूद को हराया था। ये इमरान मसूद भी कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी में आ गए हैं। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को झटके लग रहे हैं सब जगह, चूंकि लग ये रहा है कि समाजवादी पार्टी शायद ओबीसी के साथ मिलाकर मुलायम सिंह की तर्ज पे दोबारा से सरकार बना ले। इस वजह से ये लोग अपनी जमीनी हालात देखकर लोगों के मशवरे के बाद, अपने अपने समाज के बाद इस काम को कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद नकुड़ विधानसभा के विधायक आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लेकर भी अटकलें तेज हो गई थी। पिछले दिनों भाजपा छोड़कर जल्द सपा में शामिल होने की अफवाह उड़ रही थी। इससे पहले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का वीडियो जारी हुआ था, जिनमें उन्होंने अफवाह पर विराम लगाते हुए कहा था कि मैं भाजपा में हूं और भाजपा में ही रहेंगे। लेकिन अब हुआ यूं है कि वो छोड़ गए। अब आपको मैं बताता हूं कि लोग इस पे किस तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको अमर उजाला की खबर बताई। अब सुनिए, विनोद कापड़े इस पर लिखते हैं, बड़े पत्रकार है, कि भाजपा को कोई बड़ा झटका नहीं है। भाजपा को इन सारे इस्तीफों के बारे में पहले से पता था। वो रणनीति के तहत इन सब लोगों को पार्टी से बाहर करवा रही है। गोदी मीडिया का नैरेटिव, गोदी मीडिया इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को तो पहले से मालूम था कि ये लोग पार्टी छोड़कर जाएंगे और उन्हें बाहर किया जा रहा है। अगर ऐसा था तो अमित शाह जी केशव प्रसाद मौर्य से ये क्यों कहते हैं कि किसी भी सूरत में दारा सिंह चौहान को मनाया जाए, और फिर केशव प्रसाद मौर्य ट्विटर पर लिखते हैं कि अपने तो अपने होते हैं, वापस आ जाइए, आपका सम्मान होगा, आपकी बात सुनी जाएगी। और ये लगातार खाली दारा सिंह चौहान को नहीं लिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ये लिख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी। तो केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई, स्वतंत्र देव को जिम्मेदारी सौंपी गई, और जो प्रधान है, जो पेट्रोल मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, चूंकि वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। अब ये अगर परेशानी नहीं होती, अब ये नैरेटिव बनाने लगे गोदी मीडिया, तो बात अलग है। अब गोदी मीडिया के एंकर भी बड़े परेशान हैं। वो अखिलेश यादव का कार्य पूछ रहे हैं कि कार्य बताइए। अभी नवभारत का एक एंकर है सुशांत सिन्हा, उसको मैं देख रहा था, वो बोलता है उसे राजभर से, ओम प्रकाश राजभर से, कि 10 काम बताइए। अरे काम तो योगी जी के पूछिए ना कि योगी जी ने ओबीसी के लिए क्या किया। जो आदमी सत्ता में नहीं है उससे सवाल पूछ रहे हैं, परेशान है ये भी, क्योंकि इन्होंने पूरा अपना अपना मामला सेट कर रखा था
किस तरह की सुविधाएं इन्हें मिलनी है, क्या होना क्या नहीं होना, सब चीज़ अभी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि रोज़ाना ही सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से खबर आ रही, तो इनको भी देनी पड़ेगी कि फला मंत्री चले गए, फला विधायक चले गए। चलिए खैर, अभिनव पांडे हैं, वो भी लिखते हैं कि योगी सरकार का एक और मंत्री का इस्तीफा, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी पार्टी छोड़ दी, सरकारी बंगला छोड़ दिया, सत्ताधारी बीजेपी में ऐसी भगदड़, क्वेश्चन मार्क। ओपिनियन पोल्स से इतर ये इस्तीफे कुछ और कहानी कह रहे हैं, सिस्टम हिला हुआ है। सारे के सारे जितने ओपिनियन पोल हैं वो अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी को एज दे रहे थे। अब परेशान है कि ये हो क्या गया है, क्योंकि तमाम चीज़ें मैनेज हैं, गोदी मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स और बाकी तमाम सोशल मीडिया पे इनका आईटी सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। 1 मिनट के अंदर ही लाखों वो बन जाते हैं काउंटर, लाखों लोग एक ही खबर पहुंचा देते हैं। इनका बहुत ज़बरदस्त वो है, लेकिन जब ज़मीन खिसक रही है, ओबीसी भाग रहा है तुम्हारी ठाकुर वाली सोच से, तो फिर होगा क्या, हो यही होता है जो होना है। अब एक बात बताइए, पूर्वांचल का मंत्री अगर दे रहा है, समझ में आती है कि पूर्वांचल के अंदर ओबीसी के साथ उसका असर यहाँ वेस्ट यूपी में भी हो रहा है। वेस्ट यूपी के अंदर तमाम जाट और तमाम जो किसान लॉबी है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसी को गढ़ माना जाता है। और अवतार सिंह बढ़ाना गुर्जर समाज का एक बड़ा नेता, वो भी चले गए रालोद में। तो इनको छोड़कर रोजाना लोग जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है, ओबीसी समाज के अंदर एक परेशानी है कि भाई हमें वो बात हमें नहीं मिल पा रही, वो हक हमें नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था। रणविजय सिंह है, वो लिखते हैं योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी निकल लिए, बीजेपी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और आयुष विभाग भी खाली हो गया है। मिनिस्टर का जाना, इनका तो टिकट के बारे में भी नहीं कह सकते आप कि इनको टिकट नहीं हो रहा था। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये इस तरह के जो लोग हैं, इनके बारे में कौन कह सकता कि टिकट नहीं मिल रहा था। चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो आपने कह दिया, बेटे को टिकट मांग रहे थे। दारा सिंह चौहान के बारे में क्या कहेंगे? नूनिया समाज से आते हैं दारा सिंह चौहान, उनका भी बड़ा अच्छा जबरदस्त अपनी समाज के अंदर वो है। तो ये तमाम लोग जो थे वो काशी राम के उस जमाने में जो समाजवाद का एक नारा लगा था और उत्थान हुआ था इन बिरादरियों का, इन जातियों का, तब ये लोग निकल कर आए थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में सुना कि वो पिछले जाति की तरफ दर्द रखते हैं, इसीलिए वो आए। लेकिन अब यहाँ तो ठाकुर और ब्राह्मणवाद हो रहा है। अब ये कमंडल और मंडल की जो राजनीति है, मैं फिर बता दूं आपको कि हिंदुत्व पे लाने की पूरी तरह से कोशिश योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इस काम को करता है। पहले भी इन्होंने धोखा दिया ओबीसी इन द सेंस के उनको अध्यक्ष बनाया गया था केशव प्रसाद मौर्य को। उन लोगों को लग रहा था कि हमारे समाज का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इनका तो आरएसएस का कभी मुखिया नहीं बन पाया ओबीसी का व्यक्ति, तो ये कैसे बन पाएंगे? तो बहरहाल अब ये जातिवाद जब फैलता है तो वो अपने अपने लोगों में, चूंकि सब लोग जागरूक हैं, सब लोगों को मालूम है कि हमारा हक चाहिए। लेकिन बड़ी खबर, पूरब की आग अब सहारनपुर में लग गई, वेस्ट के अंदर लग गई। बड़े मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी में शामिल हो सकते हैं। और कल 14 तारीख है, उसके बाद मैं आपके पास जो भी घटनाक्रम बदलता जा रहा है वो लेकर आता रहूंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।